जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज के जो हमारी बातें हैं आपके घरेलू रसोई के बारे में। जो आप लोग आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हो, अनेकों बातें, अनेकों विवाद कि एलपीजी गैस बढ़ गया, एलपीजी गैस नहीं है, इसकी किल्लत पड़ रही है, बुकिंग नहीं हो रही है, जिसका बुकिंग हुआ है उसको गैस नहीं मिल रहा है। अनेकों प्रकार की अफवाह बातें हैं, इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। मैं कैसे कह दूं इस चीज को पूरा गलती है, पर इसको बढ़िया बढ़िया व्यक्ति इस चीज को काफी बढ़ावा देकर इस चीज को आप सबको मानसिक शरीर से थोड़ी कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि ये चीज को जिसने बढ़ावा दिया, सबसे ज्यादा उस चीज को प्रचार किया, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। कि एक उज्जवल गैस की फ्री योजना लाएं, हर घर घर में एक गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाएं। तो मैं कैसे उनको हारने दूंगा? जो गुरु हैं उनको तो मैं हारने दूंगा? ये आप लोग समझोगे कि आज तकलीफ हुआ, पर मेरे हिंदुस्तानी, मेरे भाई, मेरे मित्र, ये आज की तकलीफ नहीं है। ये हमारे राम राज से अनेकों साल से ये आता गया है, पर हम ये चीज से कभी हारे ही नहीं कि हम इस चीज से परेशान हो जाए, तकलीफ हो जाए, मजबूर हो जाए। हमारा हिंदुस्तान कभी ये चीज से हारा नहीं, क्योंकि अग्निवीर तो वही है जो आगे वाला व्यक्ति को सिखाने की जरिया बने। तो इतनी छोटी छोटी बात के लिए आप लोग अपने आप को मजबूर ना करें। मैं देखता हूं अनेकों लोग इस चीज में परेशान हो जाते हैं। हम जानते भी हैं कि हमारे देश में अभी के समय में 100% में 75% अभी लोग ऐसे हैं कि एलपीजी गैस के यूज करते हैं, उस गैस को वो चलाते हैं। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अफवाह में ना जाएं, संयम रखें, क्योंकि संयम की शक्ति तो आप ही बता सकते हैं। इसमें मेरी माता, मेरे सिस्टर, मेरे लेडीज परिवार में ज्यादा इस चीज को टेंशन हो जाती है उनसे। तो मैं कहूंगा अपने हस्बैंड को, अपने घर परिवार बच्चे को परेशान ना करे, इस चीज को ज्यादा दबाव ना दे अपने। ये आपकी मेहनत के भी कर्तव्य भी है, क्योंकि आप ज्यादा उस चीज को चाहत रखते हो। आप चाहत के चक्कर में आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पति परेशान होते हैं। तो मैं यही आप लोग से कहूंगा, जितनी भी मेरी महिलाएं हैं, संयम की आप धैर्य की पहचान दिखाएं। हम जानते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच में लड़ाई हुई है, इजराइल ईरान के बीच में लड़ाई हुई है, कई देश एक साथ मिक्स हो गए हैं। मुझे पता है, आप सभी को पता है, सोशल मीडिया के द्वारा आप सब कुछ जान सकते हैं। ये भी पता है कि उनसे हमें दूर दूर तक ले कोई मतलब नहीं है, पर जो एलपीजी गैस है, जो कच्चा तेल है, जो पेट्रोल है, हम दूसरे देश पे ही निर्भर है। ये हमें पता है, हर एक व्यक्ति को पता होना भी चाहिए। तो अपनी निर्भरता हमने खुद बनाई है, क्योंकि हम अपने आप को मेहनत करना भूल चुके थे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरे पे कभी निर्भर आप लोग ना होइए। दूसरा पूरी जिंदगी नहीं खिला पाता है, और खिला भी पाता है तो उसकी भरोसा नहीं होता है। तो आप लोग एक संयम की शक्ति दें। ऐसा नहीं है कि एक किल्लर आ जाया, ये परेशानी आ जाई है। हमारे देश में अनेकों साल से, यानी राम राज से ही ये चीज को परेशानियां झेलना पड़ता है।
इसकी सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हम आप लोग सामना कर रहे हैं तो इस चीज को डर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस चीज के अफवाह में सबसे ज्यादा जो मानसिक शरीर है वो थोड़ी कमजोर होगी। वो व्यक्ति कमजोर होगा जिसके पास होकर भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति कमजोर नहीं होगा जो आपको दिखाना चाहता है कि किलर है। गैस की मजबूरी आएगी, आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं होगा। ध्यान रखना आप लोग, जो आपको सोशल मीडिया पर बता रहा है, जो आपको सुना रहा है, जो आपको दिखाना चाह रहा है, वो व्यक्ति कभी मजबूर नहीं होगा। उसके बात पर ध्यान ना दिया जाए। ये दुख के घड़ी में अगर राजनीति के मायने निकाल दिया जाए तो मैं कहूंगा कि उसे राजनीति आता ही नहीं है। दुख के मायने में उसके सामने खड़ा होकर दिखा दे, वही राजनीति होता है। राजनीति एक समाज के ही सेवा ही राजनीति होता है। ऐसी राजनीति होता है, राजनीति में जगह खोज ले वैसी जगह कि एक गरीब, एक अमीर, एक मिडिल क्लास, हर एक व्यक्ति को, 146 करोड़ देशवासी को वो चीज से, रसोई से उसकी काम पड़ती है, उससे उसका पेट भरता है। सबसे ज्यादा अगर पूजनीय होता है ना घरों में, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महान होता है ना घरों में, वो है एक रसोई घर होता है, वो होता है एक किचन, जो हमारे लिए हमेशा जीवन भर पूजनीय पूजनीय बनता है। वो अब उस पे कोई राजनीति करे, उस पे कोई विवाद करे, तो मेरे हिसाब से 146 करोड़ देशवासी ये चीज को अफवाह में अपना ले। वो सोच ले जो बना रहा है, जो कह रहा है, वो स्वयं गलत है। तो ये चीज को आप दबाव ना लें। हमारा देश समर्थ है, आगे वाले व्यक्ति को जीने की ही शिक्षा देता है, उसको मरने की डर भय नहीं बनाता। ताज नहीं, ये आप लोग को भी सीखने की जरिया भी है, आपकी सीखने की पहचान भी है, आपको कुछ बनने की एहसास भी है। हम जानते हैं थोड़ी तकलीफ आएगी, पर संयम के साथ आप लोग अपने आप में उतार लें। मैं कहता हूं ना, हमेशा वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, अपनी जमीनी को मजबूत करें। एक गाय, पक्षी, पंख, जानवर अपने घर में रखें, ये आज के दिन आपके काम आ जाता। क्योंकि हम देखते हैं गांव देहातों में, हम देखते थे कि बरसात आने से पहले हम अपने लकड़ की अपनी रसोई घर की तैयारी करके रख लेते थे। एलपीजी गैस आज हमने देखा, हमारे माँ बाप ने ये चीज को ध्यान नहीं दिया था। अनेकों राजनीति होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में इतने लोग हैं कि राजनीति के मायने जानते ही नहीं है। वो इतने जानते हैं कि हमें कमाना है, वहां से आकर खा लेना है। आज भी है हमारे देश में। तो इसीलिए आप लोग अफवाह ना पाए, अपने दम पे, अपने ताकत के अनुसार उबला गाय का गोबर, हर जानवर के जो भी है गोबर, उस चीज को आप लोग प्रयोग करें और थोड़ी धैर्य रखें। तकलीफ आएगी, मैं कह रहा हूं तकलीफ आ सकती है। अगर लड़ाई खत्म नहीं हुई तो हमारे ऊपर तकलीफ आएगी, और ये तकलीफ थोड़ी टेंशन में होगा, पर आप लोग अफवाह में ना जाएं। यही टेंशन हमारी देश विश्व के सिखाता है। तो आप लोग विश्व के सिखाने की कोशिश करें और संयम के साथ अपने आप में बनाएं। लकड़ का, कोयले का चीज को यूज करें। और नहीं होगा, आने वाला वक्त में अगर नहीं होता है तो एक गांव जुट होकर, एक संगठन बनाकर, एक जगह भंडारा करके हर दिन पर डे, दिन भर में 3 बार उस चीज को करके आप लोग दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे, अवश्य जीतेंगे। पर ये चीज में मानसिक शरीर अपने जीवन को कमजोर ना बनाए, अनमोल बनाए। आपकी जीवन ही अनमोल है, तो इसमें
कोई घबराने की बात नहीं है। हम जानते हैं कि एलपीजी गैस को यूज करने वाला पूरा दुनिया समा गया है, पर आज आपकी शरीर की मेहनत की जरूरत है। आप लोग स्वयं मेहनत करें और स्वयं एक चीज को अपने आप में धारण कर ले अब धीरे धीरे आने वाला समय के लिए, क्योंकि यही आधार है जो आपका जिंदगी है। तो किसी अफवाह में ना आए, संयम रखें। अपने 25 दिन की बुकिंग 25 दिन हो जाने के बाद 25 दिन के बाद आप बुकिंग करें। अगर नहीं मिले तो अपने विधायक, अपने सरपंच, अपने बीडीसी अपनी मजबूरियां बताएं। शर्म नहीं होना चाहिए, मजबूरी बताने की कोई शर्म नहीं है। बताएं, वहां आपको जवाब से मिलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहा है कि इतने विपदा के बाद भी आप लोग अफवाह एक राजनीति खोज लेना, ये बहुत गंदा राजनीति है। तो आप उस पर ना जाकर स्वयं अपने आप पर जाएं कि हमें कैसे चलना है। ठीक है, तो थोड़ी लकड़ के ध्यान दे। पेट्रोल गैस अगर आपके पास है तो थोड़ी बचाने की समर्थ रखें, उसे बचाएं और अपने आप में रखें। अगर कहीं जाना हो, इमरजेंसी पड़े तभी जाएं, और ना तो वहीं पे आप सीमित हो जाएं, क्योंकि निर्भरता 75% कम नहीं होता है। 25% वो व्यक्ति है जो गांव में देहात में रहते हैं, पर 75% आदमी वो है कि ये चीज के बगैर वो जी नहीं सकते हैं। तो संयम अब आपको दिखाना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ आएगी, पर संयम के साथ इस चीज को एक आगे वाला व्यक्ति को जीने की समर्थ सिखाइए। पर डे ये चीज के बारे में मैं आपको वीडियो भेजूंगा, और सुनिएगा और अपने आप में ढालिएगा। हमें लाइक कमेंट करने की कोई मतलब नहीं है, हमें मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे यादें हैं। क्योंकि हम जहां खड़ा होंगे वहां एक जीने के ही सहारा होंगे। यही हमारा सोच है, यही हमारा विचार है। यही आप लोग से दुआ करूंगा कि समर्थ रखें, अफवाह में ना जाएं। अफवाह के जाने का मतलब है कि संयम को खो देना, शरीर को तकलीफ देना, शरीर को परेशानी देना, यही होता है और कुछ नहीं होता है। वो परेशानी होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि तकलीफ होता है तो शरीर के क्या होगा। तो ऐसे ही है, संयम की शक्ति दिखाएं। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अनेकों बच्चे हैं, हर दिन जन्म लेते हैं, तो इसीलिए उनके भविष्य के लिए सोचें। जय श्री राम।